कैसे हो यार आप लोग? परेशान होंगे, ज़रा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं, सीधे हम बात करते हैं टॉपिक पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 फरवरी 2024 को होगा, लेकिन काफ़ी सारा बीच में अपवाद फैल गया जो कि बताया जा रहा था कि एग्जाम आपका 11-12 मार्च को होगा। ये पेपर जो है पूरी तरीके से एडिट किया गया था, उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हम वीडियो ऑलरेडी बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर 18 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम होगा तो तैयारी कैसे कर रहे हो आप सब, तैयारी किस प्रकार से अब करेंगे, क्योंकि आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो अब इन आखिरी दिनों में आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पर कितना मेहनत करना है, किस तरीके से आखिरी दिनों में तैयारी करना है जिससे हम सिलेक्शन ले सकें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा मत करना कि आप सभी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसी टॉपिक को लगातार पढ़ते ही रह जा रहे हो। बात करें रीजनिंग की, जैसे आप रीजनिंग एक क्वेश्चन हल कर दिए तो आपको लगता है अरे मैं तो रीजनिंग में तो अच्छा हो गया, मैं रीजनिंग बहुत अच्छा हल कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। आपका एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आएगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, मतलब अगर बात करें 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और 150 क्वेश्चन कुल पूछा जाएगा। तो करना क्या है, देखिए रीजनिंग जो है वो आपका समय लेगा ज़्यादा, तो इसलिए आप एक काम करिएगा कि रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाकर प्लस में रखिएगा, ताकि रीजनिंग में टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 55 का मतलब ये हो गया कि आपका 110 नंबर का रीजनिंग ही हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग सब सही कर देते हो तो 110 नंबर का रीजनिंग ही आप सबका हो जाएगा। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके नंबर को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, जिससे आप भी बाकी लोगों के कंपटीशन में आ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादातर फोकस करिएगा अपने रीजनिंग पर और हिंदी पर, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आखिरी समय चल रहा है और मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनको समय कम पड़ रहा है। तो समय कम पड़ा इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेशन करने में देरी कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आखिरी समय में आपको करना क्या है। देखिए आखिरी समय चल रहा है, सिलेबस 4 है, चारों आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना है। अब ये मत बोलने लगना कि 7 से 8 घंटा पढ़ाई करेंगे तो वाईएएस टॉप कर जाएंगे। अरे तो वाईएएस लगातार पढ़ना पड़ता है 7 से 8 घंटा, पूरा 365 दिन आपको डेली पढ़ना पड़ता है 7 से 8 घंटा, तब आप सभी यहाँ पे यूपीएससी टॉप करते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए 7 से 8 घंटा बस आप यूपीएससी ही टॉप करेंगे। आप ये मत अपने अंदर फीलिंग लाना, क्योंकि ये कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए समय बहुत कम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आप सभी एक काम करिएगा कि अपने जो भी सिलेबस है, जैसे मान लेते हैं हिंदी है एग्जाम्पल तौर पे, तो हिंदी में जितने भी हैं, समास है, काल है, क्रिया विशेषण है और संज्ञा है, जितने भी सर्वनाम, प्रत्यय और संधि विच्छेद और तत्सम तद्भव जो भी है, सारे सिलेबस को अगर आप कंप्लीट नहीं किए हो तो एक एक टॉपिक एक दिन में कम से कम आप 4 टॉपिक हल करिए हिंदी के, ताकि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको जल्दी से आ भी जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम हार्ड नहीं मानते इसको, क्योंकि जैसे आप सभी 4 विकल्प रहते हैं और जैसे मान लो कुछ पूछ भी लिया आपसे तो आप पकड़ ले जाते हो लास्ट तक, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ तो उसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आप हिंदी पर विशेष फोकस करिए, साथ में रीजनिंग पर फोकस करिए। ये 2 सिलेबस ऐसा है जो कि आपके नंबर को यहाँ पे बढ़ाएगा, जिससे आप भी लोगों के कंपटीशन बराबर में आ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जाओ अभी, हाँ ठीक है। तो ये करना अभी। और सबसे बड़ी बात आप सबके लिए ये है कि पढ़ाई कैसे करें। देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक दिन में आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए, नहीं 2 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 150 क्वेश्चन आएगा 300 नंबर का, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। कि एक दिन में आप एक ही मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी बाकी के टाइम जो बच रहे हैं आप उसमें पढ़ाई करिए। और मॉक आपको देना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको 7 बजे से लेकर 8:30, साढ़े 2 घंटे होता है, 7 बजे से लेकर आपको 9 बजे तक मॉक देना है, ठीक है। मॉक देने के बाद बाकी का जो समय आपको बचता है आप उसमें पढ़ाई करिए। और अगर मॉक में आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो प्लस में, और एग्जाम जब तक हो तब तक आप बहुत सारे पढ़ चुके होंगे और मॉक में आपका नंबर जो है इंक्रीज हो ही जाएगा लास्ट तक, ठीक है। आप उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप फोकस करिए पढ़ाई पर। बात रही मैथ और जीके जीएस की, तो देखिए जीके जीएस जो है ज़्यादातर यहाँ पे यूपी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप थोड़ा यूपी का जीके जीएस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यूपी से ही पूछा जाएगा। और अगर बात करें तो 37 से 38 क्वेश्चन आपका जीके जीएस भी आता है, तो आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो आप हल कर जाएंगे, मतलब लगा ले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथ को लेकर। देखिए मैथ का क्या है कि कुछ टॉपिक हैं जो कि हर बार पूछा जाता है दोहरा के, ठीक है। आप अगर उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप इसको आराम से कर जाएंगे। और यूपी पुलिस में जो मैथ आता है वो जैसे एक क्वेश्चन आया तो उसमें आपका
प्रॉफिट एंड लॉस से भी उसी क्वेश्चन में रहेगा, साथ में परसेंटेज भी उसी क्वेश्चन में रहेगा और अनुपात भी उसी क्वेश्चन में रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन में 3-3 सवालों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए आप सभी उससे भी सावधान रहिएगा और मैथ आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप चारों सिलेबस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। चलो मान लेते हैं आपको मैथ नहीं आ रहा है, तो बाकी तीनों में आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेकर आना है। बस केवल आपका 2 या 3 क्वेश्चन गलत होना चाहिए बस, तभी सिलेक्शन मिल सकता है। बाकी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है और फॉर्म देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो ऐसा नहीं है 50 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे। इसमें से 5 लाख को पहले ही कट कर दो। बचे कितना? बचे यहाँ पे सिर्फ 45 लाख। तो 45 लाख में ऐसा नहीं है हर कोई यहाँ पे पढ़ के जाएगा, तो पढ़ के नहीं जाएगा हर कोई। ठीक है, तो जो पहले से पढ़ाई कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा। जो यहाँ पे 24 घंटा लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, वो पता चला लाइब्रेरी में बैठ के मोबाइल चला रहा है, तो उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो ये मत डरिए कि वो लाइब्रेरी में बैठा है और मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में भी मोबाइल चला जाता है। ठीक है, मस्त ईयरफोन लगा लेते हैं। मैंने 2-4 वीडियो भी देखा है रील्स यूट्यूब पर, जो कि हेडफोन लगा के कान में आराम से गाने सुन रहे हैं। बताओ, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी पढ़ाई होती है लाइब्रेरी में। आप इसकी कोशिश मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी का बैच परचेज कर चुके हैं, तो आप जिस भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उसी माध्यम से आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी 18 को एग्ज़ाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मान लो कोई भी दिक्कत अगर होती भी है तो कमेंट ऑन है, आप सभी कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा। बाकी मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आप सबकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कंपटीशन ज़्यादा है, अदर स्टेट वाले भी आ चुके हैं। तो आप अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आप एक याद रखना कि आपकी जो कंपटीशन रहेगा वो ऑल इंडिया से रहने वाला है। और अगर आप EWS बनवा चुके हैं तो आपको कुछ राहत मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके से हमारी यूपी पुलिस की जो सीरीज है ऐसे आती रहेगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा। और सब्सक्राइब करके प्यार भी दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा प्रोवाइड करा सकूं और आपको हर एक नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।